नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिये। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान के भी अपने डाकिये हैं। डाकिये शब्द से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। वह व्यक्ति जो आपका संदेश आपके प्रियजनों तक और आपके प्रियजनों का संदेश हम तक पहुंचाता है। इसी तरह भगवान के भी अपने डाकिये हैं, जिन डाकियों के द्वारा वे अपना कुछ संदेश हम मानव जाति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का सार। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी व पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात पक्षी व बादल प्रकृति के डाकिये हैं, जो साधारण डाकिये की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, लेकिन हम अपने आप को ज्ञानी कहने वाले मनुष्य इस संदेश को समझ नहीं पाते। ये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। इनका संदेश पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं इस कविता का दूसरा काव्यांश। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उपादान उसी के अनुरूप व्यवहार करती हैं। हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि पृथ्वी एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पंछियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाब, झील व नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में जाकर बरसता है। प्रकृति के ये डाकिये अर्थात पक्षी और बादल किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते और ना ही अपने पराये की भावना रखते हैं। यही इस कविता का संदेश है। इस कविता के द्वारा कवि हमें भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश देना चाहता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।